कि साहिब है क्या। अरे साहिब साहिब सब कहें, मोहे अंदेशा और साहिब से परिचय नहीं। और बैठेगा किस ठौर। समझ लो साहिब क्या है, समझ लो शब्द ही साहिब है, नाम ही साहिब है। समझ लो सतनाम ही साहिब है। प्रगटी ज्योत अनंत, इसका मतलब है ज्ञान प्रकाश। यानी इतना ज्ञान हो जाएगा, इतना ज्ञान हो जाएगा कि जैसे मान के चलो हर धर्म ग्रंथ एक ज्योत लेके बैठा है, हर धर्म एक ज्योत प्रकट करके बैठा है, अलग अलग ज्योतें प्रकट करके बैठा है। तो यहां ज्योत अनंत यानी सारे धर्मों का ज्ञान एक ही बार में हो जाएगा। सारे ग्रंथों का ज्ञान, सारे तीर्थों का ज्ञान, यानी सबका ज्ञान एक ही बार में हो जाएगा जब साहिब सेवक एक हो जाएंगे। अब कैसे होंगे समझ लो। अब एक निकम्मा क्या कहता है, गाजीपुर वाला गांजा, वो क्या कहता है कि परमात्मा का नाम अलग है, परमात्मा का शब्द अलग है, आत्मा का शब्द अलग है, हमारा शब्द अलग है। अरे निकम्मो, मूर्खानंदों, मूर्खानंद यानी मूर्खतापूर्ण बातें करने के बाद अपनी ही मूर्खता पे आनंदित होता हुआ इंसान मूर्खानंद कहलाता है। और मूर्ख क्या होता है, जो बिना सोचे समझे कोई भी बात 10 आदमियों के सामने रख दे, मूर्ख, जो मुंह में आया रख दिया, वो बेवकूफ मूर्ख कहलाता है। तो साहिब क्या कह रहे हैं, कहते हैं सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी परमात्मा का नाम और हमारा निज नाम एक ही है, एक ही है, दो नहीं है। समझ लो एक ही है। निज नाम को जानना है, 3 गुणों की भक्ति में अरे भूल पड़ा संसार। और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम में समाना है तभी बात बनेगी। तुम अपने ही स्वरूप से अलग हो चुके हो। कुत्ता अपने स्वरूप से अलग हो चुका है, उसकी सुरती शीशे में फंस चुकी है। सूरत फंसी संसार में, अब क्या करना है, उसी सूरत को अपने असली स्वरूप में समा लेना है, बात बन जाएगी। और कुछ नहीं करना है। तो हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं और अब हमने अपने स्वरूप में अपनी सूरत को लगा लेना है। सिंपल, इसमें कुछ दो राय है ही नहीं। राधे राधे शब्द नाम को ही कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, शब्द नाम को कहते हैं, लेकिन उन नामों को नहीं कहते जो कंठ से जीभ से बोले जाते हैं। उन नामों को शब्द नहीं कहते। अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले, जीबा पे आवे नहीं। अनुराधा, कौन से नाम को कहते हैं भाई? नाम अनाम अनंत रहत है, और दूजा तत्व न कोई। कहें कबीर सुनो भई साधो, भटक मरो मत कोई। नाम अनाम अनंत रहत है, वो नाम वो शब्द जो अनंत रहता है, जो कभी बनता बिगड़ता नहीं है, जो कभी उत्पन्न और खत्म नहीं होता है, उसको शब्द कहते हैं। शब्द न बिन से देही, कहें कबीर
हम शब्द स्नेही। साहिब कहते हैं शब्द ना बिनसे। शब्द वो है जो कभी बिनसता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता, नाश नहीं होता। बिन से देही, ये कच्ची मिट्टी का ये शरीर, ये बिनस जाएगा। इस शरीर से निकलने वाले सारे शब्द बिनस जाएंगे। इस शब्द से, इस शरीर से निकलने वाले सारे शब्द नाश हो जाएंगे, रुक जाएंगे। समझ लो, शब्द न बिन से और बिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द स्नेही। हम शब्द स्नेही हैं भाई, हम इस देह के स्नेही नहीं हैं। लेकिन ये बात केवल वही समझ सकता है जिसने कथनी ज्ञान ना प्राप्त कर करनी ज्ञान, अनुभव ज्ञान प्राप्त किया हो। ये वही समझ सकता है, नहीं तो और किसी के बस की बात ही नहीं है। ये थूक के पकोड़े तलने वाले घड़े आते हैं और घड़े जाते हैं। ये घी में पकोड़े नहीं तल सकते, घी में पूरी नहीं तल सकते, क्योंकि घी मंथन का नाम है, घी आत्मचिंतन का नाम है। समझ लो। जय सतनाम। गुरुजी, मैंने 12वें पंथ वालों से पूछा कि जब परमात्मा ने अपना शरीर भी नहीं बनाया था तब वह कहाँ रहता था? तो जवाब देने की बजाय हमसे पूछने लगे कि अब परमात्मा कहाँ रहता है। शुक्र करो तुम्हें लाठी लेके भगाया नहीं इन्होंने, ये लाठी बहुत अच्छी चलाते हैं। जब पुलिस वाले आए आश्रम पे तो सबके हाथ में झंडा पकड़ा दिया। अब झंडे में मोटे मोटे डंडे, तो क्या नारा चला? कहते पुलिस वाले अगर प्यार से मान गए तो झंडा, और पुलिस वाले ना माने तो डंडा। अब इन मूर्खों को इतना नहीं पता कि वो पुलिस वाले हैं भाई, वो देश के जवान हैं, सैनिक हैं। वो केवल पुलिस मत समझ लेना, उसके पीछे फौज आएगी, फौज। जो ये कहते हैं ना सतलोक आश्रम उड़ के चला जाएगा, सतलोक में ये बोलने लगे कि जो आश्रम में रहेंगे, क्योंकि लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे जब पता लगा कि भैया डंडे पड़ेंगे, तो ये लोग कहने लगे कि जो लोग आश्रम में रहेंगे वो लोग आश्रम समेत सतलोक में उड़ के चले जाएंगे। उड़न तश्तरी की तरह आश्रम घूमता हुआ चला जाएगा। ये लोगों की गवाहियां हैं। जो लोग हमारे पास नाम दीक्षा लेने आए उन्होंने बताया ही ये बात वहां पे। मैंने कहा भाई वो फौज है सामने, अगर ना भी उड़ा दे, ये 2 लॉन्चर अगर छोड़ दिए, ये सब उड़ते ही नजर आएंगे। ये बिना टिकट के सतलोक पहुंचेंगे सीधे। तो भैया इनकी बातें निराली हैं। ये 12वें पंथ वाले धन्य हैं, 12वें पंथ वाले, इनकी बातें मत करो। तो शुक्र करो कि तुम्हें बड़े प्यार से इन्होंने पूछ लिया कि परमात्मा कहाँ रहता है। नहीं तो तुम्हारी हालत कुछ और ही होती। एक सवाल और पूछ रहे हैं जय सतनाम कि कबीर साहब, गुरुजी कई लोग कहते हैं कि कबीर साहिब की वजह से सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर अत्याचार कराया। अत्याचार ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर कबीर साहब के समय में किसी ने अत्याचार किया भी तो कबीर साहब ने उसकी रक्षा करी। ये कबीर साहब की 52 कसनियों में आता है। कबीर साहब ने सबकी रक्षा करी, एक को भी कष्ट नहीं होने दिया। जबकि कबीर साहब के ऊपर 52 कसनियों का कष्ट आया, उन्होंने झेला उसको, क्योंकि वो 52 से न्यारे हैं, वो काया से न्यारे हैं, वो पंच भौतिक शरीर से न्यारे हैं। उनको कोई कष्ट नहीं आता, वो जग से निराले हैं मेरे भाई। गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है, गंगा की लहर में मेरी टूटी जंजीर और मृगशाला पे बैठे कबीर।
जंजीरें बांध के कबीर साहब को पत्थर बांध के गंगा नदी में फेंक दिया गया। कहते जंजीरें टूट गईं, पत्थर गिर गए और मृगछाला पे बैठे कबीर, मृगछाला बन के तैयार हो गई गंगा के पानी के ऊपर, और आराम से जाके कबीर साहब ऊपर बैठे हुए हैं। ये गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, ये महिमा है हमारे बंदी छोड़ की। तो ऐसा नहीं है। जनमत न्यूज़ हरियाणा, मीनाक्षी पानीपत, साहिब बंदगी सतनाम, साहिल भारद्वाज, पिताजी सदा ही जय हो, मालिक की सदा ही जय हो।